नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज 17 नवंबर को आखिरकार वो दिन आ गया जब मध्य प्रदेश की जनता अपना वोट जो है डालने जा रही है और डाल भी चुकी होगी अब तक, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों के बीच पहुंचेगा। इससे पहले जो है तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक दी और प्रचार जो है 2 दिन पहले थम गया था और आज वोटिंग का दिन है। देखते हैं कि क्या रहता है, कितना प्रतिशत मतदान होता है। इसी बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसने जो है सभी लोगों के कान खड़े कर दिए, सबको चौकन्ना कर दिया। हुआ कुछ ऐसा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का एक फर्जी वीडियो जिसको एडिट करके, काट छांट करके और उसको जो है वायरल कर दिया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं कि भाजपा को वोट दे देना लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। तो इस तरीके का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसके बाद से सभी लोग सत्ते में आ गए, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता जितने भी थे, उन लोगों ने इस चीज़ का खंडन किया। फौरन ही बसपा सुप्रीमो मायावती का एक प्रेस नोट भी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके भी इस चीज़ पर बहुत ही नाराज़गी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया कि ये सब कुछ जो है वो कांग्रेस का किया धरा है और वो इस तरीके की भ्रामक जो है वो खबरें फैला रही है और इस तरीके के झूठे वीडियोस का और ऑडियोस का सहारा लेकर के वो एक कहना चाहिए कि मुकाबले में जो है वो बसपा को बाहर रखना चाहती है। ये एक भ्रामक चीज़ फैलाना चाहती है कि बसपा कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा की बी टीम की तरह है और उसकी बी टीम की तरह ही वो कार्य कर रही है। इस तरीके की खबरें जो है वो कांग्रेस फैला रही है। जब इसके बाद से एक हड़कंप सा मच गया बसपा में और अच्छी खासी नाराज़गी जो है वो दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने भी इस तरीके की खबरों को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर, कांग्रेस पर, भाजपा पर, तमाम लोगों पर निशाना साधा और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक डर है लोगों के अंदर, एक बौखलाहट है भाजपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर, क्योंकि मुकाबला वहां पर अच्छा खासा जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर बसपा बहुत अच्छी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बुंदेलखंड, चंबल वाला जो इलाका है, यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो प्रभाव है बसपा का। इसी वजह से कॉन्टेस्ट में जो है दिखाई दे रही है बसपा और वहाँ पर मेहनत भी जो है वो ठीक ठाक की गई है, अच्छी खासी मेहनत की गई है आकाश आनंद के द्वारा। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने वहाँ रैलियाँ की हैं तो डेफिनेटली उसका प्रभाव भी वहाँ पर पड़ा है और उसके बाद पूरी तरीके से कहना चाहिए कि फाइट में भी आप कुछ सीटों पर देख सकते हैं बसपा को और इसका नतीजा भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो इसी चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से एक बौखलाहट जो है वो देखने को मिली, एक बेचैनी, एक घबराहट जो है वो देखने को मिली भाजपा में भी और कांग्रेस में भी कि उनका सीधे तौर पर नुकसान करती हुई दिखाई देगी बसपा। भाजपा में तो खास तौर पर अच्छी खासी जो है बेचैनी का माहौल है कि किस तरीके से और किस रणनीति के तहत और किस साम दाम दंड भेद के तहत जो है बसपा को रोका जाए, क्योंकि बसपा कहीं ना कहीं जो है खेल खराब करती हुई भी दिखाई देगी आपको कई सीटों पर, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी, क्योंकि गोंगपा के साथ जो है वो बसपा का गठबंधन है और दोनों का ही ठीक ठाक प्रभाव जो है वो एमपी में देखने को मिलेगा आपको और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में, इन 4 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सीटें डेफिनेटली पिछली बार की तुलना में थोड़ी बहुत बढ़ती हुई भी आपको दिखाई देंगी।
अदरवाइज ये कहा जाए कि बसपा ने एक तरीके से वापसी की है इन चुनावों के द्वारा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से झूठी खबरें, फेक वीडियोस बीएसपी के लिए चलाए जा रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में चलाए जा रहे हैं, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, ये इस चीज़ को बताता है कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में किस कदर बेचैनी है बीएसपी को लेकर के। क्योंकि देखिए, अभी तक जिस तरीके की कंट्रोवर्सी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने सीटों को लेके की, गठबंधन को लेके की, लगातार कांग्रेस के साथ नाराजगी रही है, तो बसपा जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रही। उसने जिस तरीके से कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और 2024 का चुनाव भी बसपा अकेले लड़ने के मूड में है, तो वो उस पर अभी स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं, किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी जो है बसपा की तरफ से कोई बयान, कोई कुछ भी नहीं। ना तो बसपा के राष्ट्रीय जो संयोजक हैं आकाश आनंद, उनकी तरफ से, और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी की पर्सनल उस पर जा कर के वो कोई टिप्पणी करें या बयान दें। ये उनके नेचर में ही शामिल नहीं है, शुमार नहीं है उनकी आदत में। तो कहना चाहिए कुल मिलाकर के कि बसपा जो है वो किसी पर भी इस तरीके का प्रहार करने में, बयानबाजी करने में जो है वो यकीन नहीं रखती है। फाइट करिए, लड़िए, मैदान में लड़िए और आमने सामने की लड़ाई लड़िए। बेशक हार मिले, बेशक सीटें कम आए, लेकिन जिस तरीके से दूसरी पार्टियां जो है मनोबल गिराने का काम करती हैं, फेक खबरें, फेक वीडियोस चलाने का जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो डेफिनेटली जो है बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, जिसको आज जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथों लेते हुए इस पर जो है अच्छी खासी जो है नाराज़गी उन्होंने जाहिर की है। और ये भी कहा है कि किस तरीके से जो है बेचैनी और बौखलाहट है दोनों पार्टियों में, कि बसपा जो है कहीं उनसे जो है मजबूत टक्कर में या मजबूत स्थिति में ना दिखाई दे। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां नतीजे पॉजिटिव आते हुए भी दिखाई देंगे। डेफिनेटली जो है इस चीज़ को आप देखेंगे कि भले ही सीट निकले ना निकले, लेकिन जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो भी आपको जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि सीटें भी अच्छी खासी जो है निकल जाएं, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो एक नई ऊर्जा का संचार भी बसपा में हुआ है। आकाश आनंद के आने के बाद, उनकी मेहनत के बाद, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पर आकर के, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच जा करके, लोगों का साथ लेके, सहयोग करके और खुद को लोगों के साथ जो है कनेक्ट करके अपनी कनेक्टिविटी को लगातार उन्होंने बनाए रखा है, वो चीज़ जो है आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का भी चुनावी मैदान में उतर आना, ये भी बहुत बड़ा जो है एक कहना चाहिए कि पॉजिटिव साइन है। और अब कल जो है वो राजस्थान से जो है, कल से भी क्या बल्कि आज से ही राजस्थान में भी बसपा सुप्रीमो मायावती की आमद हो जाएगी। धौलपुर में और भरतपुर में उनकी रैलियां हैं, उसमें भी अपार जन समूह आप उमड़ता हुआ देखेंगे। एक तरीके का नीला सैलाब आता हुआ वहां भी आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि बसपा जो है वो फाइट देती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए इन पार्टियों में इस तरीके की बेचैनी का माहौल है। वो इसी तरीके की खबरें चला करके बसपा के लिए जो माहौल बना है उसको ख़राब करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो ये खबर आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के बीच में, अंत में या फिर शुरू में आने वाले जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, प्लीज़ उनको भी देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलती है चैनल को। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।